रेड कॉलेज कचनार राजतलाव वाराणसी। कक्षा 12 विषय अधिकोषण तत्व पाठ 2 बैंक के साधन स्रोत। विभिन्न प्रकार के जमा खाते। जैसा कि पाठ के नाम से क्लियर होता है, बैंक के साधन, बैंक किन किन साधनों से अपने स्रोत एकत्रित करती है। बैंक को भी अपना व्यवसाय चलाने के लिए विभिन्न स्रोतों की आवश्यकता होती है, जिन स्रोतों के माध्यम से बैंक अपना व्यवसाय चलाता है। विभिन्न प्रकार के जमा खाते। बैंक अपने स्रोतों को एकत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के खातों की सुविधा अपने ग्राहकों को देता है। आशय। पहले हम इसमें प्रस्तावना के रूप में आशय स्पष्ट करेंगे कि क्या आशय है बैंक के साधन स्रोत का। तो देखिए आगे, बैंक जनसाधारण की छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करके ऐसे क्षेत्रों को वित्तीय संसाधन प्रदान करते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए बैंकों को पूंजी अथवा मुद्रा का व्यापारी कहा जाता है। एक साधारण व्यवसाय चलाने के लिए पूंजी एवं कोषों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, इससे स्पष्ट क्या होता है कि बैंक जनसाधारण की छोटी छोटी बचतों को, नॉर्मल जनता जो सामान्य जनता है, उनके बीच में ऐसा नहीं है कि उनके पास इकट्ठा धन कहीं से आता है। वो क्या करते हैं, अपने आय में से छोटी छोटी बचतें करते हैं। जैसे कि मान लीजिए उनकी आय 1000 रुपये है, तो वो उनमें से यदि 800 रुपये अपने ऊपर व्यय करते हैं, तो बचा 200 रुपये वो अपनी बचत के रूप में क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। तो बैंक उनको एक ऐसी सुविधा देती है जहां पर कि वे अपनी बचतों को ले जा कर के जमा करते हैं और उस पर से क्या करते हैं, ब्याज के रूप में रिटर्न प्राप्त करते हैं। प्रतिफल के रूप में उनको ब्याज मिलता है और उनका धन एक निश्चित अवधि के लिए, जब तक वे चाहें तब तक के लिए बैंक में क्या सुरक्षित रखा जाता है। और इन जमाओं को बैंक अपने पास स्वीकार के रूप में रख करके क्या करती है, उससे अपने व्यवसाय को चलाती है। आगे देखिए क्या कहता है, बैंक अपने व्यवसाय के लिए निम्नलिखित स्रोतों से कोष एकत्रित करती है। कौन कौन से स्रोत हैं उसके। पहला दिया है अंश पूंजी द्वारा। अंश पूंजी द्वारा, तो अंश पूंजी किसे कहते हैं, पहले हम इसे समझ लें कि अंश पूंजी किसे कहते हैं। आधुनिक बैंकों की स्थापना संयुक्त स्कंध कंपनियों के रूप में की जाती है, अतः ये बैंक भी अंशों का निर्गमन करके अपनी पूंजी एकत्रित करते हैं। यह पूंजी प्राप्त कर लेने के बाद ही बैंक को कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है। क्या कह रहा है कि आधुनिक बैंक की स्थापना संयुक्त स्कंध कंपनियों के रूप में की जाती है, अतः ये बैंक अंशों का निर्गमन करके, मतलब बैंक जिन पूंजी के साथ अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है, उस पूंजी के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, बांट करके उसे अंश के रूप में परिवर्तित करके जनता के बीच में निर्गमित करता है और उस अंश के द्वारा जो उसे प्राप्त होता है पूंजी, उसे अंश पूंजी कहते हैं। अंश पूंजी के द्वारा वे जनता से धन एकत्रित करती है। यह पूंजी प्राप्त, आगे कह रहा है, बैंक की स्थापना से पूर्व उसके संस्थापक यह निश्चित करते हैं कि बैंक को अपना व्यवसाय चलाने के लिए कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। यह बैंक के द्वारा पूंजी एकत्रित करने की अधिकतम सीमा होती है। इसे अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी या एथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। एथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल मीन्स होता है वो पूंजी जिसके द्वारा जिस पूंजी से बैंक अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है या कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं, उस पूंजी को क्या कहते हैं, एथोराइज्ड कैपिटल या अधिकृत पूंजी। इस पूंजी से एक्स्ट्रा पूंजी वो अपने बैंकिंग व्यवसाय में नहीं ला सकती। जितनी पूंजी वो रजिस्टर्ड कराती हैं, भविष्य में वे उतनी पूंजी से ही अपना व्यवसाय क्या कर सकती हैं, संचालित कर सकती हैं। अधिकृत पूंजी का आगे देखिए दिया है, अधिकृत पूंजी का जितना भाग
देखिए अधिकृत पूंजी, उसके बाद दिया है निर्गमित पूंजी। तो निर्गमित पूंजी किसे कहते हैं, ये देखिए निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का जितना भाग विक्रय के लिए जनता में निर्गमित किया जाता है उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। निर्गमित पूंजी का आशय उस पूंजी से है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनियों द्वारा जनता में क्या किया जाता है, कंपनियों द्वारा जनता में इशू किया जाता है, कंपनियों द्वारा जनता में विक्रय के लिए दिया जाता है, उस पूंजी को क्या कहा जाता है, निर्गमित पूंजी। अब आगे देखिए नेक्स्ट आता है हमारे बीच में क्या, प्रार्थित पूंजी। प्रार्थित पूंजी किसे कहते हैं, तो निर्गमित पूंजी का वह भाग, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे वास्तव में क्रय कर लिया जाता है उसे प्रार्थित पूंजी कहलाता है। जनता द्वारा निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा क्रय कर लिया जाता है उसे उसे प्रार्थित पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चुकता या प्रदत्त पूंजी। अब देखिए चुकता या प्रदत्त पूंजी किसे कहते हैं, तो दिया है इसमें प्रार्थित पूंजी का वह भाग जिसका अंशधारियों द्वारा व्यवसाय में भुगतान कर दिया जाता है उसे चुकता या प्रदत्त पूंजी कहते हैं, पेड अप कैपिटल कहते हैं। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार भारत में स्थापित होने वाले किसी बैंक की प्रार्थित पूंजी उसकी अधिकृत पूंजी के आधे से कम नहीं हो सकती या चुकता पूंजी उसकी प्रार्थित पूंजी के आधे से कम नहीं हो सकती। वास्तव में चुकता पूंजी ही बैंक की कार्यशील पूंजी का अंश होती है। अब केवल बैंक समता या साधारण अंश ही निर्गमित कर सकती है। आगे देखिए आता है जमाओ या निक्षेप द्वारा। तो अब जमाओ या निक्षेप किसे कहते हैं ये देखते हैं। जनता से प्राप्त धनराशियाँ जो किसी भी प्रकार के खातों में शेष हों अर्थात जिनका अभी भुगतान न किया गया हो जमाएं या निक्षेप कहलाती हैं। बैंक द्वारा कोष प्राप्त करने का यह एक महत्वपूर्ण साधन है। जनता से जमाएं प्राप्त करने के लिए बैंक अनेक प्रकार के खाते खोलने की सुविधाएं अपने जनता को प्रदान करती है। तो आइए देखते हैं बैंक कितने प्रकार की खाते उनको खोलने की सुविधा प्रदान करती है। तो आता है पहला है चालू खाता। चालू खाता वह खाता होता है जिसमें खातेदार बैंक के कार्य दिवस या कार्य समय में अनेक बार लेन देन कर सकता है। ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा में है। और चालू खाता किसे कहते हैं इसके बारे में देखिए। चालू खाता सामान्यतः व्यापारियों, साझेदारी फर्मों, कंपनियों, औद्योगिक संस्थानों द्वारा खाते खोले जाते हैं। इन खातों में ग्राहक का उद्देश्य बचत बढ़ाना नहीं अपितु नकद की जोखिम से बचना तथा बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना होता है, प्राप्त करना होता है। चालू खाते की विशेषताएं देखिए, इसमें उपयोग में विशेषता होती है। क्या होता है उपयोग, यह दिन भर में इस खाते में ये सुविधा प्रदान की जाती है कि व्यापारी दिन भर में कितनी भी बार इसमें अपने धन जमा कर सकता है और जितनी बार चाहे उतनी बार वो इस खाते से धन निकाल सकता है। इन खातों के माध्यम से व्यापारियों को चेक द्वारा भुगतान करने, धन का प्रेषण करने मतलब धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने, चेक, ड्राफ्ट तथा विपत्रों का संग्रहण करने की सुविधाएं तथा आहरण करने की सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं। न्यूनतम राशि सेकंड आता है चालू खाते की विशेषताओं में न्यूनतम राशि। तो चालू खाता खोलने तथा जमा शेष की न्यूनतम राशि 2000 रुपये से 5000 रुपये तक है। विभिन्न बैंकों में यह अलग अलग न्यूनतम शेष से कम राशि रहने पर कुछ आनुषंगिक प्रभार लेते हैं, मतलब दंड के रूप में कुछ या चार्ज के रूप में वहाँ बैंकों द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है ब्याज। चालू खाते पर बैंक कोई भी ब्याज प्रदान नहीं करती बल्कि आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी उससे चार्ज भी लगाती है। नेक्स्ट है निःशुल्क सेवाएं। बैंक इनको धन हस्तांतरण, चेक, बिलों के संग्रहण, चेक बैंक बुक की सुविधा, सामान्य पत्र व्यवहार, अस्थायी अनुदेशों का पालन आदि चीज़ों के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। और विशिष्ट सेवाओं में आता है कि
अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान होती है। विभिन्न ऋणों एवं अग्रिमों की सुविधा प्रदान होती है। तृतीय पक्षकारों के तथा पृष्ठांकित चेकों, ड्राफ्टों तथा विनिमय विपत्रों में जमा करने एवं संग्रहण की सुविधा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सावधि खाता। अब सावधि खाता किसे कहते हैं, ये आइए देखते हैं। तो सावधि खाता जमा बैंक का एक ऐसा खाता है जिसमें ग्राहक एक निश्चित समय के लिए धनराशि को जमा करता है। इस अवधि के पूर्ण होने के बाद ही जमाकर्ता को राशि वापस प्राप्त होती है, जिसे सावधि जमा खाता या मियादी जमा खाता या अस्थायी जमा खाता कहा जाता है। इसमें देखिए दिया है, इस खाते का उपयोग ऐसे व्यक्ति करते हैं जो अपनी एकमुश्त राशि एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में जमा करने की क्षमता एवं इच्छा रखते हैं और अपनी पूंजी पर बिना कोई जोखिम उठाए लाभ चाहते हैं। यह खाता प्रायः निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, धार्मिक संस्थानों, प्रन्यासों, भावी आर्थिक दायित्वों को पूरा करने हेतु मध्यम वर्ग के लोगों के लिए विशेष उपयोगी है। इस पर सर्वोत्तम सबसे अधिक ब्याज मिलता है। सावधि जमा खाता की विशेषताएं: जमा की अवधि, इसमें कम से कम 15 दिन या अधिक से अधिक 5 वर्ष के लिए जमाएं स्वीकार की जाती हैं। सामान्यतः अवधि के विषय में रिजर्व बैंक की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट है जमा राशि। तो इस खाते में जमा के लिए न्यूनतम राशि 100 रुपये है और अधिकतम के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। सावधि जमा रसीद, इस खाते में धनराशि जमा करने पर बैंक जमाकर्ता को जमा के प्रमाण स्वरूप एक रसीद देता है, जिसे अस्थायी जमा रसीद FDR कहते हैं। नेक्स्ट आता है अग्रिम। आवश्यकता पड़ने पर बैंक अस्थायी जमा रसीद की जमानत पर ग्राहक को अग्रिम ऋण भी दे सकता है। हस्तांतरणीय जमा रसीद के खो जाने, नष्ट हो जाने, चोरी हो जाने पर कोई विशेष जोखिम नहीं है, क्योंकि यह अहस्तांतरणीय होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाता। नेक्स्ट है ब्याज दर। इस पर सर्वाधिक ब्याज दर भी मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा बचत बैंक खाता। अब देखिए, बचत बैंक खाता किसे कहते हैं, क्योंकि बचत बैंक खाता हम सभी क्या करते हैं, अपने लिए उपयोग करते हैं। बचत बैंक खाता देखिए कहते हैं सामान्य एवं निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों तथा वेतनभोगियों के लिए अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग भावी आवश्यकताओं के लिए बचाने के प्रयोजन से बैंक द्वारा एक विशेष प्रकार की खाते की व्यवस्था की गई है, जिसे बचत बैंक कहते हैं। इसमें मध्यम वर्ग के लोग अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करके एक मुश्त धन प्राप्त करने के लालच से उसमें धन अपना जमा करते हैं और ब्याज की सुविधा भी प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, बचत खाते की विशेषताएं क्या होता है। खाता खोलना, यह खाता कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, सहकारी समिति, क्लब खोल सकता है और अशिक्षित या निरक्षर व्यक्ति अपने अंगूठा निशान को 2 साक्षियों के से प्रमाण कराकर यह खाता खोल सकते हैं। प्रारंभिक न्यूनतम जमा, यह खाता ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 500 रुपये की न्यूनतम राशि नकद जमा करके खोला जा सकता है। कुछ बैंकों में यह न्यूनतम राशि 1000 रुपये भी है। जमा पर प्रतिबंध, इस खाते में कितनी भी बार धन जमा कराया जा सकता है, किंतु जमा की राशि 5 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। इस खाते में जमा की जाने वाली राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। ब्याज की गणना, इस पर 3.5% की रेट से महीने की 10 तारीख से लेकर माह की अंतिम तिथि तक खाते में जमा रहने वाली न्यूनतम जमा बाकी पर ब्याज की गणना की जाती है। नेक्स्ट है आहरण पर प्रतिबंध, इस खाते में प्रायः सप्ताह में 2 बार से अधिक रकम नहीं निकाली जा सकती। चेकबुक की सुविधा, चेकबुक की सुविधा में दिया है कि इस खाते में न्यूनतम राशि 500 रुपये रखने का आश्वासन देने पर ग्राहक को चेकबुक की सुविधा भी प्राप्त हो जाती है। कुछ बैंकों में चेकबुक की सुविधा के लिए
न्यूनतम राशि 1000 रुपये तय की गई है। आवर्ती जमा खाता, लास्ट है हमारा आवर्ती जमा खाता। देखिए, आवर्ती जमा खाते को संचयी जमा खाता, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। इसका उद्देश्य जनसाधारण में नियमित रूप से बचत करने की आदत डालना है। यह खाता मुख्य रूप से उन जमाकर्ताओं के लिए उपयोगी रहता है जो अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक मुश्त राशि जमा करना चाहते हैं। इस खाते में जमाकर्ता एक निश्चित अवधि तक एक निश्चित रकम नियमित रूप से हर महीने में जमा करते हैं, इसलिए इसे आवर्ती जमा खाता कहते हैं। आवर्ती जमा खाता में होता क्या है कि पर मंथ आपको एक निश्चित राशि एक निश्चित तिथि तक जमा करना होता है। मान लीजिए कि आप किसी महीने में राशि जमा करने में असफल हो जाते हैं तो अगले महीने में आपको फाइन चार्ज करके कुछ रुपए एक्स्ट्रा लेकर के आपकी पिछले महीने का भी धन क्या करता है, बैंक स्वीकार कर लेता है। अब इसमें प्रमुख तथ्य है, इस खाते की मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए, खाता खोलना, आवर्ती जमा खाता किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अवयस्क के नाम से उसके अभिभावक द्वारा या स्वयं अवयस्क द्वारा भी खोला जा सकता है। खाता खोलने पर जमाकर्ता को एक पासबुक दी जाती है जिसमें जमा किस्तों तथा जमा शेष का विवरण होता है। नेक्स्ट है हमारा जमा की राशि एवं अवधि। यह खाता एक निश्चित राशि तथा निश्चित अवधि के लिए खोला जाता है। साधारण रूप में इस खाते में जमा की जाने वाली रकम 5 रुपये या 10 रुपये के गुणकों में होती है तथा जमा की अवधि 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की होती है। यह जमाकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कितनी अवधि के लिए खाता खोलना चाहता है। ब्याज की दर, आवर्ती जमा खाते में जमाकर्ता एक निश्चित अवधि तक धन जमा करता रहता है, इसलिए इस खाते में जमा राशि पर ब्याज की दर सावधि खाते के ब्याज के लगभग ही होता है। दंडात्मक ब्याज, देखिए यहाँ जैसा आपको मैंने फाइन चार्ज की बात की थी तो दंडात्मक ब्याज के बारे में आया है। इस खाते में रकम जमाकर्ता द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम दिन तक जमा कर देनी चाहिए। यदि किसी माह की किस्त का भुगतान करने में ग्राहक त्रुटि करता है तो उस माह की किस्त पर ग्राहक को दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट और लास्ट है राशि का भुगतान। निर्धारित अवधि के पूरा हो जाने पर ग्राहक के खाते में जमा रकम तथा उस पर देय ब्याज का बैंक द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, क्या है, ऋण। ऋण के द्वारा बैंक कैसे जमा स्वीकार करती है। जब बैंक ग्राहकों की मांग को अपने साधनों से पूरा नहीं कर पाते तो ऐसी असाधारण परिस्थितियों में बैंकों, अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, केंद्रीय बैंक या सरकार से ऋण लेना पड़ता है। केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को नियमित उधार दिया जाता है। यह उधार व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती पर दिए जाते हैं या सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर दिए जाते हैं। इन कोषों का प्रयोग अल्पकाल के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा सुरक्षित कोष। बैंकों द्वारा अपने अर्जित लाभ में से कुछ प्रतिशत भाग आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 17 के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपने लाभ का कम से कम 20% भाग सुरक्षित कोष में तब तक रखना पड़ता है जब तक कि वह कोष प्रदत्त पूंजी के बराबर नहीं हो जाता। इसकी अतिरिक्त बैंक अपने लाभों में से कुछ अन्य संचितियां भी करते हैं, जैसे सामान्य संचिति, जनरल रिजर्व, संभाव्य संचिति, कॉन्टिजेंसी रिजर्व आदि। अंशों पर प्राप्त प्रीमियम भी इसी मद के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लास्ट है हमारा साख का निर्माण, 5वां। तो बैंकों द्वारा साख का निर्माण करके भी कार्यशील पूंजी में वृद्धि की जाती है। वैसे साख को पूंजी तो नहीं कहा जा सकता, परंतु साख निर्माण द्वारा बैंक अपने ऋण
देने की क्षमता में निरंतर वृद्धि करते जाते हैं। आज बैंकों की साख निर्माण की शक्ति बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पहले की अपेक्षा जनसाधारण में बैंकिंग प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। इस संबंध में विस्तृत व्याख्या हम पहले चैप्टर में ही कर दिए थे, और ये हमारा चैप्टर जो है सेकेंड वाला, जो कि बैंक के साधन स्रोत, यहीं पर समाप्त होता है।